अरुणा, करुणा और वरुणा ये तीनों प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। 31 मार्च 2024 को उनकी बैलेंस शीट जो है वो कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं ₹2 लाख, 3 लाख एंड ₹2 लाख, और टोटल कैपिटल है ₹7 लाख। कैपिटल का आप रेशियो चेक करेंगे तो ये आएगा 2:3:2। यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, कि ये लोग अपना प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के रेशियो में शेयर करते हैं। इसके अलावा जनरल रिजर्व दे रखा है ₹35,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 15,000 और सन्ड्री क्राइटर्स दे रखे हैं ₹50,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है ₹2 लाख, मशीनरी दे रखा है ₹3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है ₹1 लाख, डेटर्स हैं ₹1,10,000 जिन पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ₹10,000 और बैलेंस अमाउंट ऑफ डेटर है ₹1 लाख। बैंक बैलेंस है 1 लाख और टोटल भी है एसेट का ₹8 लाख। ठीक है बच्चों, तो ये है इनकी बैलेंस शीट। अब आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। 31 मार्च 2024 को ही अरुणा रिटायर हो गई और उसके रिटायर होने के बाद ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आपको बता रखी हैं। आपको बताया हुआ है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको 30% एप्रिशिएट करना है, मशीनरी को 20% एप्रिशिएट करना है। ये भी बताया गया है कि जो बैड डेट्स हैं वो ₹17,000 हुए हैं। ये भी बताया गया है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो एस्टिमेट हुआ है ₹8,000। ये भी बताया गया है कि जो फर्म की गुडविल है वो वैल्यू हुई है ₹1,40,000 और आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है करुणा और वरुणा का। आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वही रखने के लिए कहा गया है जो रिटायरमेंट से पहले थी अरुणा के, यानी कि ₹7 लाख। ठीक है बच्चों, आप पुरानी बैलेंस शीट में देख सकते हैं टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर की 7 लाख थी। वो कह रहे हैं कि आगे भी जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म है वो 7 लाख ही होने चाहिए, बट नए रेशियो में होने चाहिए ऑफ करुणा एंड वरुणा। फिर इन्होंने ये कहा कि अरुणा को ₹50,000 जो है इमीडिएटली पे कर दिए जाएंगे और बाकी उस पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है, लेकिन सबसे पहले आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों, तो जो रिवोल्यूशन अकाउंट है उसको कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। डेबिट साइड में जितना मशीनरी कम हो रही थी बच्चों वो लिखिए, टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी 3 लाख थी, उसको 20% एप्रिशिएट करेंगे तो वो आएगा 60,000। क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट लिखिए, वो 30% एप्रिशिएट करनी है तो 2 लाख का 30% 60,000 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो बैड डेट्स है वो हुए तो 17,000 है, बट आपका जो लॉस होगा वो केवल 7,000 का होगा, बिकॉज 17,000 के बैड डेट्स में से 10,000 के बैड डेट्स तो हम पुराने प्रोविजन से कवर कर लेंगे। तो जितने बैड डेट्स पुराने प्रोविजन से कवर नहीं हो पाए हमें उसको ही केवल रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखना है। ठीक है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो जितना एस्टिमेट किया गया है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से कम है, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 था। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो एस्टिमेट किया गया है वो केवल 8,000 है और जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ₹7,000 वो तो पार्टनर्स में डायरेक्ट बढ़ जाएगा, उसका रिवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के रिवोल्यूशन से रिलेटेड इतने ही पॉइंट्स थे। आप देख सकते हैं आपकी डेबिट साइड का टोटल 67,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का केवल 60,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिवोल्यूशन में लॉस हो रहा है ऑफ ₹7,000 और उस लॉस को इन तीनों पार्टनर्स में अरुणा, करुणा और वरुणा के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे जो कि 2:3:2 है। तो 2,000 का लॉस अरुणा के हिस्से में आएगा, 3,000 का लॉस करुणा के हिस्से में आएगा और 2,000 का लॉस वरुणा के हिस्से में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका रिवोल्यूशन अकाउंट। ये केवल वर्किंग नोट है बच्चों, ये अकाउंट सिर्फ इतना ही है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बच्चों आइए जो है हम पहले पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं करुणा और वरुणा का, और गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, मांगी नहीं है बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए हम गेनिंग रेशियो एज वेल एज जर्नल एंट्री फॉर गुडविल बना लेते हैं। तो बच्चों करुणा का नया शेयर है 4/7, पुराना शेयर है 3/7, तो इसका गेन आया 1/7।
वरुणा का नया शेयर है 3/7, पुराना शेयर है 2/7, तो इसका गेन भी आया 1/7। तो इसका मतलब इनका गेनिंग रेशियो है 1:1। ठीक है बच्चों। रही बात अरुणा के हिस्से की गुडविल की, तो पूरे फर्म की गुडविल को अरुणा के हिस्से से मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा ₹40,000। अब इस ₹40,000 को हम अरुणा के तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और उसको करुणा और वरुणा में डेबिट कर दिया जाएगा इनके गेनिंग रेशियो में, जो कि 1:1 है। तो 20,000 एंड 20,000। इस तरह से बच्चों ये एंट्री बनाई जाएगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आइए अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाया जाएगा तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में आप पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए ऑफ देयर कैपिटल्स, जो कि है 2 लाख, 3 लाख एंड ₹2 लाख। ठीक है बच्चों। फिर बैलेंस शीट के अंदर जो जो बांटने वाली चीज़ें उन्हें बांट दीजिए, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो आप याद रखिएगा 7,000 हटा, वो 8,000 जो क्लेम है उसको हटाने के बाद बांटिएगा 7,000। 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 2,000, 3,000 एंड 2,000 आएगा। ठीक है बच्चों। जनरल रिजर्व जो है वो आप पूरा बांट सकते हैं पार्टनर्स में, तो जनरल रिजर्व बांट दीजिए बच्चों। 35,000 को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 10,000, 15,000 और 10,000 आ जाएगा। 10,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो आपका रिवॉल्यूशन का लॉस आया था वो बांट दीजिए, ये आएगा डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों। 2 रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये लॉस भी आपका 7,000 था, तो 2,000, 3,000 एंड 2,000। अब उसके बाद जो आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था बच्चों वो लिख लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपने क्रेडिट किया था अरुणा को, कितने कितने अमाउंट से किया था बच्चों? 20,000 इसने करुणा से लिए थे, 20,000 इसने वरुणा से लिए थे, तो ये दोनों अमाउंट इसके तो क्रेडिट साइड में आएगा, इन दोनों के डेबिट साइड में आएगा। पहले अमाउंट लिखिएगा फिर बाद में नाम लिखिएगा, बड़ा आसान रहेगा आपको। इनके यहाँ लिखिए टू अरुणाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। और उसके यहाँ लिखिए अरुणा के यहाँ बाय करुणाज कैपिटल अकाउंट और बाय वरुणाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद जो आपको अरुणा को पेमेंट करना है वो कर दीजिए ₹50,000 और अरुणा का जो भी बैलेंस होगा उसको डाल दीजिए उसके लोन अकाउंट में। फिर बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। ठीक है बच्चों। अरुणा का आप पेमेंट करके उसे हटा दीजिए, बिकॉज अरुणा का कैपिटल एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 2 लाख, 2,02,000, 2,12,000 और ये 40 है, तो 2,52,000 माइनस 52,000, तो एग्जैक्टली अरुणा का लोन आ गया बच्चों ₹2 लाख। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेंगे, टोटल 2,52,000 दोनों तरफ लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका निपट गया अरुणा का अकाउंट। अब करुणा और वरुणा के लिए आपको जो है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपको पता है 7 लाख है, उसको सिंपली बस इनके नए रेशियो में बांट दीजिए जो कि 4:3 है और इनके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल के तौर पे लिख दीजिए 4 लाख एंड 3 लाख। ठीक है बच्चों। अब इनके अकाउंट को बैलेंस करिए। बैलेंस करने का मतलब चेक करिए कि दोनों की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कितना डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस को आप पैसों के थ्रू या बैंक के थ्रू जो है एडजस्ट करेंगे। करंट अकाउंट से एडजस्ट तब करते हैं जब क्वेश्चन में कहा गया होता, बट क्वेश्चन कुछ कहा ही नहीं है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कैश या बैंक के नाम से लिखा जाएगा। तो करुणा का वो साइड देखिए, ये आपका आ रहा है केवल 3,18,000 और ये साइड आ रही है 4,23,000। 4,23,000 में से 3,18,000 हटाएंगे तो 1,05,000 रुपये कम पड़ रहा है क्रेडिट साइड में, तो इसको लिखेंगे बच्चों बाय बैंक अकाउंट के नाम से।
ठीक है बच्चों। ठीक है, और जो टोटल दोनों तरफ आए लिखेंगे वो होगा 4,23,000, 4,23,000। क्लियर बच्चों, आगे सुनिए बात वाली। अब आ जाइए वरुणा पे। तो इसकी भी यही साइड बड़ी लग रही है, ये है 3,22,000 और वो है केवल 2,12,000। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 1,10,000 इसको भी कैश लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 1,10,000, सॉरी नॉट 1,10,000, यहाँ तो लिखना पड़ेगा टोटल, चूँकि 3,22,000 है। क्लियर बच्चों, 3,22,000। अब हमसे बच्चों वैसे तो मांगी गई है बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट से पहले हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इस बार बैंक में आपका बहुत पैसा आया भी है और गया भी है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक पहले जान लेते हैं, फिर हम बना लेंगे अपना जो होते हैं बैलेंस शीट। तो बच्चों बैंक अकाउंट इस तरह से बनेगा। सबसे पहले बैंक का पुराना बैलेंस लिख लीजिए, जो कि है ₹1,00,000। और जो करुणा और वरुणा हैं वो दोनों पैसे लेकर आए हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से, तो जितना पैसा वो लेकर आए हैं वो डेबिट साइड लिख लीजिए। ये लाई है 1,05,000, ये लाई है 1,10,000। ठीक है बच्चों, पैसा गया भी है क्योंकि हमने अरुणा को ₹50,000 जो है इमीडिएटली पे करे थे, तो 50,000 यहाँ ले दीजिए क्रेडिट साइड में। 1,10,000, 1,05,000, 2,15,000, 2,15,000 और 1, 3,15,000। 3,15,000 में से 50,000 कम कर दीजिए, ये आ जाएगा 2,65,000। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बैंक का वो आपको लिखना होगा बच्चों 2,65,000, जो बैलेंस शीट में आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो लायबिलिटी साइड में आप जो कैपिटल लिखोगे वो केवल करुणा और वरुणा की लिखना, और वो भी कितना कितना बच्चों, ₹4,00,000 एंड ₹3,00,000। और जो अरुणा है उसका लोन लिखिएगा बच्चों ₹2,00,000। ठीक है बच्चों। जनरल रिजर्व तो जो है बढ़ गया, लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो भी ख़त्म हो गया, मगर जो प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ₹8,000 वो लिखना मत भूलिएगा। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, उसको एज इट इज लिखिएगा बच्चों 50,000। और कोई नई लायबिलिटी आई नहीं है इसके अलावा, तो आपकी लायबिलिटी साइड में तो इतनी ही चीज़ आएंगी। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग को 2,60,000 लिखिएगा, मशीनरी को 2,40,000 लिखिएगा। एक में 60,000 बढ़ाए गए, एक में 60,000 कम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक उतना ही रखिए जितना पहले था, 1,00,000। डेटर्स जो हैं वो 1,10,000 थे, उसमें से बैड डेट्स पूरे माइनस करिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि नुकसान बेशक हमें 7,000 का हुआ था, लेकिन डेटर तो पूरे आपके 17,000 के डूबे हैं, तो दैट्स वाई डेटर में से पूरे 17,000 कम करिएगा। कैश एट बैंक जो है यानी बैंक बैलेंस जो है वो हमने जो भी निकाला था 2,65,000 वो लिख दीजिएगा। उसके अलावा तो कोई और नई एसेट है नहीं, तो आपका टोटल मैच करना चाहिए। ये आ गया 9,58,000 लायबिलिटी साइड का, 5,00,000 तो यही हो गया, 6,00,000 ये हो गया। ठीक है बच्चों, 8,00,000 ये हो गया। ठीक है बच्चों, और 93 और 65 जोड़ेंगे तो 1,58,000 होता है, यानी कि 9,58,000 हो गया टोटल। तो इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट तैयार हो गई और ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।